राम प्यारे मेरे जीवन के दोनों हर सहारे अब तुम मांग लो बोले अब तुम मांग लो जी मांग लो राम प्यारे न मांगो अब तुम मांग लो जी मांग मेरे जीवन के दोनों सहारे न मांगो अवध मांग लो लेकिन राम और प्यारे मत मांगो। प्रभु हमने बड़ी मुसीबत में अपने लड़कों को पाया है। विश्वामित्र कहने लगे दशरथ तुम राज के मत में इतने अंधे हो गए तुम्हें ये नहीं मालूम एक ब्रह्म ऋषि से कह रहे हो मना कर रहे हो। एक बात कही तब तक वशिष्ठ कहने लगे दशरथ ओए तुम्हें नहीं मालूम विश्वामित्र कितने क्रोधी हैं। ऐसा करो ये राम लक्ष्मण कोई साधारण नहीं है ये ब्रह्म का परमात्मा का अवतार है इसलिए ऐसा करो ये राम लक्ष्मण पृथ्वी पे पृथ्वी का भार हरण करने के लिए आए इसलिए अब इन्हें जाने दो। बोले कौशिक ने कही है दशरथ सुनो और श्री राम लखन को जाने दो और भूतल का भार हटाने बोले भूतल का भारी हटाने दो श्री राम लखन को जाने दो भूतल का भारी हटाने दो। कहने लगे वशिष्ठ जाने दो ये कोई साधारण लड़का नहीं है ये स्वयं ब्रह्म परमात्मा का अवतार है इसलिए यहाँ पे आए हैं इसलिए इन्हें जाने दीजिए। तब दशरथ ने राम और लक्ष्मण को जाने दिया था। गुरु वशिष्ठ के कहने से आगे श्री राम लक्ष्मण को लेके जिसमें दशरथ चले हैं वो विश्वामित्र चले हैं। क्या देखा आगे जा रहे हैं बीहड़ उजाड़ निर्जन वन है पशु पक्षी भी नजर नहीं आ रहे हैं। क्या देखा है सामने से ताड़िका राक्षसी आ रही है और जब और ध्यान दें कलश वाली जो हमारी बहना है वो खड़ी हो जाए हाँ तुम्हारा वजीफा है वो तो बीहड़ उजाड़ निर्जन वन है पशु पक्षी भी नजर न आते हैं सावन भी जहाँ भयानक है। तो प्रभु श्री राम ने कहा विश्वामित्र से गुरुदेव ये कौन है क्या नाम है। तो विश्वामित्र ने कहा बेटा राम ये ताड़िका है ये ऋषियों महात्माओं को रहने नहीं देती है इंसानों के प्राणों को लेती है इसलिए बेटा राम धनुष बाण का संधान करो और विश्व ताड़का का वध कर दो। उसी समय विश्वामित्र के कहने से ताड़का का वध किया और आगे बढ़े प्रभु श्री राम। तो क्या देखा आगे जाकर के एक पत्थर की शिला पड़ी हुई है पत्थर की। प्रभु श्री राम कहने लगे गुरुदेव ये कौन है कहां से आई है ये स्त्री पत्थर की बनी हुई है कैसे बन गई। तो विश्वामित्र ने समझाया बेटा राम ये अहिल्या है। अहिल्या हाँ मतलब पूरी बात सुनो ये अहिल्या है। अहिल्या देखने में बड़ी खूबसूरत थी सुंदर। तो एक दिन इंद्र ने देख लिया एक दिन इंद्र ने देख लिया और जब इंद्र ने देख लिया तो चंद्रमा से कहा भैया चंद्रमा जिस समय चंद्रमा से कहा है तो एक बात कही चंद्रमा मेरी बात सुनो बोले हर तुम मुर्गा बन जाना हम बाबा बन जाऊंगा
इसलिए मेरी बात सुनो, बोला है इंद्र चंद्रमा से तुम्हारा चले जाना, आवाज लगा देना, मैं घर घुस जाऊंगा, तुम द्वारे पे रहना। कहने लगा इंद्र चंद्रमा, भैया अहिल्या देखने में बड़ी सुंदर है और हम इसके साथ छल करना चाहते हैं, लेकिन गौतम ऋषि सारे दिन घर पे ही रहते। तो यहाँ क्या करने आए हो? ऐसा करो, तुम मुर्गा बन जा, मैं बाबा बन जाऊंगा। ज्यादा बड़ा काम नहीं, दरवाजे पे खड़े हो जाना, बस थोड़ा काम, छोटा सा काम है। कोई बात नहीं, अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ। और देखो, बोलो। विचार उसी से मिलते हैं जो अपने विचारों का होता है। चंद्रमा के भी 27 औरतें थीं, लेकिन अपने गुरु बृहस्पति तारा को हर के ले गया। तो विचार उसी से मिलते हैं जो अपने विचारों का होता है। चंद्रमा मुर्गा बन गया और 3 बजे मुर्गा बन करके गौतम ऋषि के दरवाजे पे बैठ गए। अब मुर्गा ने क्या किया, आवाज लगाई तो गौतम ऋषि सोचने लगे, वाह भाई वाह, हमें ऐसा लगता है सवेरा बहुत जल्दी हो गया। कमंडल उठाया और सीधे भाग खड़े हुए गंगा जी के किनारे। इंद्र इधर मौका मिल गया तो इंद्र महात्मा का रूप धारण के घर में घुस गया। और जब घर में घुस गया तो क्या देखा है, गौतम ऋषि का रूप बना लिया देवराज इंद्र ने। और इधर गौतम ऋषि जिस समय गंगा पे पहुंचे, गंगा जी ने कहा, अरे भैया गौतम। कहिए माँ। अरे काय को इतनी जल्दी आ गए हो? अरे भाई सुबह हो गया है, मैं तो स्नान करने के लिए रोज आता हूँ, उसी प्रकार से आज भी आया हूँ। अरे गौतम ऋषि, तुम बड़े भोले हो ना, घर पे जाओ, सवेरा नहीं है, देखो जा करके इंद्र छल कर रहा है अहिल्या के साथ में। ठीक है। गौतम ऋषि वैसे ही भागे, भींगी धोती है हाथ में, और सीधे भागे तो क्या देखा, चंद्रमा दरवाजे पे मुर्गा बना खड़ा है। भींगी धोती जिसमें चंद्रमा के मारी है तो चंद्रमा तो भाग गया, इंद्र भी निकल गया। तो गौतम ऋषि ने क्रोध में आकर के अहिल्या को श्राप दे दिया, तूने पराये पुरुष के साथ में भोग किया, तुझे श्राप दे रहे हैं, तू पत्थर की हो जा। ले लो। और ये श्रीमान एक हार डाल करके सम्मान कर रहे हैं मुद्राओं का, राकेश भैया जो श्रीमान परीक्षित जी के पुत्र हैं, उनकी तरफ से एक हार आया है। परमात्मा से जाएंगे, प्रभु हमेशा सुख शांति बनी रहे, जीवन में कष्ट और कलेश से परमात्मा हमेशा दूर रखे, और जीवन में हमेशा ऐसे ही आगे धर्म के क्षेत्र में हाथ बढ़ते रहे। बोलिए गोविंद भगवान की। तो इस तरीका से गौतम ऋषि ने श्राप दे दिया। ताली तो बजाए दो करो, जाम पैसा पत्र कहाँ है, ताली को बजाना, ताली बजाए दो। और ये श्रीमान जो हमारे बड़े भैया मनोज कुमार उत्तर प्रदेश पुलिस, ये उनकी तरफ से 501 रुपया कामना करते हैं।
बारी वीरन रही रक्षा करें श्री भगवान। और रात मिला दिया तुम्हें फिल्म भैया लगे बराबरिया जुग जुग जीव यमन पद भोग रक्षा करें शारदा माई। सीता बड़ी बड़ी बात हो करल लंका में बहुत सुंदर महुए में बड़े थे राजा बनना। गोपी अरे उनके काज में हती सोने की उनके कमी हरी माल की क्या है मेरे शेर सीलू अरे तो हरिलाओ तो जनक दुलारी उन्होंने हरी थी फिल्म दे। क्या बात है अरे बेलन मर गए थे रामचंद्र से बेलन मरे थे पिथौरा और जाफी बनी के कबर से लगी मनोज भैया के बैठे। रात दिला दी के आज महफिल में तुम्हारी पति राखे करुणा। अरे तुम्हारी पे चला ढोला तब अब है नहीं को हाई बुढ़ापा। अरे जोले दे हमें दमकई में अरे दिन और रात बजे तलवार। हम बात ना छोड़े बाप दरिया पे चाहे सब दे आप हुई। अरे ये मामला जाए हम छोड़ो और आगे के सुनो हवा। बॉबी मनोज भैया तेरी मेरी हाथ जोड़ी तेरी मेरी हाथ जोड़ी भैया तू मोटो हम बतले। अरे तू मोटो हम बतले भैया तेरी मेरी हाथ जोड़ी भैया तू मोटो हम बतले तेरी में।
काय भैया जा बताओ छोटे छोटे लड़कन को ऊपर गिरो गोदी पत्थो इनके पिरान लाओ चाहत का 2 दिन रह गए और 2 दिन कट जान दो कायदा से। बोलिए गोविंद भगवान की। तो आ जाओ उसी जगह पे गौर करते हैं। अहिल्या को इस तरीका से गौतम ऋषि ने श्राप दिया जो पत्थर की हो गई। और जब पत्थर की हो गई तो विश्वामित्र कहने लगे बेटा राम ऐसा करो अब अहिल्या का उद्धार करो। ये वही अहिल्या है, पत्थर की शिला बन गई है, गौतम मुनि का श्राप है, इसलिए अब इनका उद्धार करो। तो गुरु विश्वामित्र के कहने से उद्धार किया है। अरे गुरु विश्वामित्र के कहने से और अहिल्या का उद्धार किया और इंद्र के साथ कलंकित थी और न पापों से उन पार किया। गुरु विश्वामित्र के कहने अहिल्या का उद्धार किया हमें इंद्र के साथ कलंकित थी से उन पार किया। बोलिए गोविंद भगवान की। गुरु विश्वामित्र के कहने से अहिल्या का उद्धार किया, इंद्र के साथ कलंकित थी उन पापों से उन्हें पार किया। अहिल्या का उद्धार करने के बाद मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम आगे बढ़े और जब आगे बढ़े हैं तो कभी विद्वानों ने कहा है जिस समय जनकपुर की सीम में पहुंचे हैं महाराज दशरथ विश्वामित्र गुरु राम लक्ष्मण को लेकर के, तो जब सीता जी के बाग की ओर जब चले हैं, कैसे चले हैं ताली बजा के एक बार सभी लोग। चले भगवान श्री राम लक्ष्मण को साथ लेकर के जिस समय आगे बढ़े हैं जनक के हाथ धनुष यज्ञ देखने के लिए। अरे थी वो कुंवर की पूर्णमासी या दिन भुके अवधपुरवासी पहुंचे फूलबाग में ऐसा नहीं चले रघुराई पहुंचे फूलबाग में जाई चले जनक के फूल बाग में
मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम लक्ष्मण पहुंचे तो विश्वामित्र कहने लगे, बेटा राम ऐसा करो बेटा, संध्या का समय हो गया है, जाओ बगीचा में से थोड़े फूल तोड़ लाओ, पूजा का समय हो गया। जैसी आज्ञा गुरुदेव तुम्हारी, जा रहा हूँ। चले हैं राम लक्ष्मण महाराज जनक के फूल बाग में। तो कभी कल्पना करता है कैसा था वो फूल बाग, कितना सुंदर था जनकपुर में महाराज सीता का, कभी कल्पना कर रहे हैं। और ये अभी एक मुद्राओं का हार, ये छोटा सा बच्चा जो श्रीमान संतोष कुमार जी के पुत्र हैं, उनकी तरफ से ये ऋतिक, उनकी तरफ से ये गले में जो हार डाल करके सम्मान कर रहे हैं, ये हमें हार दे रहे हैं। हार क्या दे रहे हैं? हार। हम यही कहेंगे इन्हें परमात्मा हर हार में दे, रोजगार में दे, परिवार में दे, खेत हार में दे, मतलब हर जगह दे, और परमात्मा हमेशा सद्बुद्धि देता रहे और इस बच्चे की दीर्घायु हो। बोलिए गोविंद भगवान की। आगे चल के ससुराल में दे। हाँ अभी तो नहीं, आगे चल के। तो जिस समय आगे बढ़े हैं तो क्या देखा है, कैसा था सीता जी का वो बगीचा। तो कभी कह रहा है, अरे चौकोर चांद चौपट वाला बगिया के बीच सरोवर है, उसी सरोवर के समीप गिरिजा जी का मंदिर देखा। चौकोर चांद चौपट वाला चौकोर चांद चौपट वाला बगिया के बीच सरोवर है, अब उसी सरोवर के समीप श्री गिरिजा जी का मंदिर चौकोर चांद चौपट वाला बगिया के बीच सरोवर है, उसी सरोवर के समीप श्री गिरिजा जी का मंदिर है। इतना सुंदर मंदिर बना हुआ है, भगवान श्री राम लक्ष्मण खड़े हैं। इधर तो राम लक्ष्मण जनक के बाग में खड़े हैं, उधर से सीता जी चले बगीचा में पूजा करने के लिए माँ जगदम्बा। याद रखना, जब आगे बढ़े तो उधर से सीता जी चली लड़कियों को, सहेलियों को संग में लेकर के। तो कभी कह रहा है, सहेलियों को लेकर के जिस समय आगे बढ़ी तो क्या देखा है, सीता जी की एक सहेली बिछुड़ी गई, एक सहेली बिछुड़ी गई। हमारे मामा जैसी दिमाग की है, और जब सहेली बिछुड़ी गई तो भाग के पहुंची कहां, जहां राम और लक्ष्मण खड़े हैं। और जैसे ही राम लक्ष्मण के स्वरूप को देखा फिर भागी।
जी की बिटिया सहेलियों के संग में लेकर के जिसमें सीता जी आगे बढ़ी तो एक चतुर सहेली जो सीता जी कीरे वो तो बिछुड़ी गई। राम लक्ष्मण को देखा तो फिर से भागी और सीता जी के पास में आई, बोली ओरी बहन तुझे मैं नहीं मालूम है बगीचा में दो पुरुष हैं, इतने सुंदर हैं बहन, तुम्हें क्या बताएं? मतलब ये इतने सुंदर हैं, हमें ऐसा लगता है जिनकी हम वर्षों से उपासना कर रहे हैं, जिनका हम वर्षों से ध्यान कर रहे हैं, हमें ऐसा लगता है वही श्री राम आज हमारे बगीचा में खड़े हैं। और सुन ले, बोलो। अरे सुनो गुइया राम बगिया में आए, सुनो गुइया राम बगिया में सीता जी से वो लड़की बोली, बहन जिनका हम बरसों से इंतजार कर रहे हैं, हमें ऐसा लगता है वही श्री राम आज बगीचा में खड़े हैं। चलो इधर सीता जी इस समय चली हैं आगे प्रभु श्री राम की ओर आगे बढ़ी हैं। तो विद्वानों का ये कहना है, सीता ने जब राम की ओर देखा और राम ने जब सीता की ओर देखा तो कभी कह रहे हैं गोस्वामी तुलसीदास जी कि एक दूसरे की ओर देखते ही रह गए। कि देखी राम छवि अछिया मति अटकी, छिया छवि देखी राम मति भटकी। कभी कल्पना कर रहे हैं जब सीता ने राम की ओर देखा और राम ने जब सीता की ओर देखा, राम छवि देखी छिया माती अटकी, अरे छिया छवि देखी राम माती भटकी। देखी राम छवि सिया मति अटकी और छिया छवि देखी राम मति भटकी। अब सीता जी राम की ओर देख रही, राम जी सीता की ओर देख रही, लेकिन परीक्षित महाराज कोई काऊ से कह कुछ बोलना है रो, कोई कहना है रो, जैसे वो हालत हो गई। कभी कह रहा है क्या कि पड़ी गए प्रेम की डोरी में, चित चोर आप चित चोर भय। कभी कह रहे हैं पड़ी गए प्रेम की डोरी चोर भय। सीता की सूरत जब देखी
अब राम खड़े हैं, सीता जी खड़ी हैं, लेकिन कोई काऊ से बात। परीक्षित महाराज जैसे गूंगा को बड़ी सुंदर सी मिठाई खवाओ, खूब रबड़ी खवाओ, और बाद में जब आज स्वाद पूछो तो बता नहीं पाता है। बतावे काला मुँह से ही मुस्कियाए देते। उसी प्रकार राम और सीता की ऐसी हालत हो गई, कोई गाँव से कहने नहीं, तब तक लड़कियां सीता की ओर कहने लगी है जज्जी आंखें तो बिल्कुल मटक नहीं रही, ये कई तरफ करे हो, क्या बात है, चलना है कि नहीं। सीता जी एकदम धक्के से भैयरी कहाँ खड़े हैं। तो सीता जी तुरंत लड़कियों को लेकर के माँ भवानी के मंदिर में पूजा अर्चना करने चली गई। इत चली जनक की नंदनी उत गवने दशरथ नंद, चारु चित्त दोनों लिए फिर किए प्रेम पट बंद। इधर तो सीता जी चली आई हैं पूजा करने के लिए, उधर राम लक्ष्मण पहुंच गए कहाँ, जनक के फूलबाग के पास में जहाँ विश्वामित्र बैठे थे वहां। तो आओ आगे देखते हैं। इधर सीता जी ने माँ भवानी की पूजा की है और ये मांगा है प्रभु, हे माँ मेरा अगर धनुष टूटे, मेरा विवाह हो तो इन्हीं के साथ में हो, इन्हीं राम के साथ में हो। तो प्रेम बबित वस भई भवानी और खसी माल मूर्ति मुस्क्याने। तो सीता जी ने जो सी माला मैया के गले में डाली तो माला खचक के सीता जी के गले में गिर गई। माँ अम्बा ने वरदान दिया, बेटी सीता जिसे आप अपने दिल से अपने मन से चाहोगी तुम्हारा विवाह उसी के साथ में होगा। ठीक है, इधर सीता जी चली आई। उधर जब चले हैं सुबह मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम लक्ष्मण गुरु विश्वामित्र के साथ में जनक के दरबार में जनक राज के स्वयंवर के लिए। तो कवि ये कह रहे हैं कि जिस समय स्वयंवर देखने के लिए चले जनक के आगे, कवि कह रहे हैं कि रंग भूमि हर रवसिया पगधारी, मोए देखी सकल हर नारी। चले प्रभु मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जनक राज के यहाँ जब पैर रखा रंगभूमि में, रंगभूमि जब सिया पधारी, हम मोए देखी सकल नर नारी। बोले रंग भूमि जब सिया पगुधारी और मोए देखी सकल नर नारी। रनी की रंग भूमि में जब पैर रखा सिया पगुधारी, पगुधारी कहा गया भगवान श्री राम को कि जब से नारी अहिल्या तारी और तब से कही तेरे पगुधारी। लेकिन ये कभी कहता है कि ऐसे भी पगधारी नहीं भगवान श्री राम भये। दूसरा प्रमाण मिलता है कि जब से सीना में लाती जुमारी और तब से कही तेरे पगधारी। महाराज भृगु ने जब सीना में लात मारी है, भगवान ने कुछ नहीं कहा, धारण कर लिया, तब से कहनाने लगे पगधारी। मोहे देखी सकल नर नारी, नारी नहीं नरई देख के मोहे है, क्योंकि कि मोहे ना नारी नारी के रूपा, मोहे ना नारी नारी के रूपा, बना कर यही रीति अनुपासिया हरे। ओ राधा राम हरे ओ सीता राम हरे राम हरे।
नारी नारी के रूपा पन्नगार यही रीति अनूपा, स्त्री कभी स्त्री को देख के मोहित नहीं होती है। आइए आगे बढ़ते हैं। तो महाराज जनक के यहाँ स्वयंवर में पहुंच गए। महाराज जनक ने बड़ा उचित आसन दिया। आइए महाराज बैठा लिया है राम और लक्ष्मण को। जब आदेश दिया है कि जो भी वीर धनुष को उठा के तोड़ देगा उसी के साथ में सीता जी का रिश्ता जोड़ दिया जाएगा। वैसे कभी कह रहे हैं कि भूप शेष दसिए कई बार अब लगे उठावन टरई नटारा। भूप शेष दसिए कई बार कह रहे हैं कि 10,000 भूप कई बार लग गए, लेकिन महाराज धनुष को नहीं उठा पाया। एक ये निकलता है कि भूप सहस दस कई बार। एक कभी ये कहता है कि सहस मतलब सहस्त्रा बाहु जो राजा था वो भी आया था, लेकिन कभी ये कह रहे हैं एक साथ में 10,000 राजा लग गए लेकिन धनुष को नहीं उठा पाया। अंत में महाराज जनक सोचने लगे, वाह भाई वाह, हम तो ये सोच रहे थे कि हमारे दरबार में बड़े बड़े बहादुर लोग बैठे होंगे, लेकिन आज हमें मालूम हुआ किसी के यहाँ कोई ताकत नहीं। इन पुरखों की संतानों की ताकत कहाँ चली गई। कहने लगे महाराज जनक कि अब समझ लिया इतनी जल्दी इन पुरखों की तासीर नहीं, और हम खुले रूप से कह रहे हैं दुनिया में कोई। कहने लगे महाराज जनक खड़े होकर के सभा में, अब समझ लिया है अब हमारे पुरखों की संतानों में वो तासीर नहीं रही। हम ये कह रहे हैं अब दुनिया में कोई वीर नहीं रहा। बोले अब समझ लिया इन पुरखों की संतानों में तासीर नहीं, हम खुले रूप से कह रहे हैं हमें कोई वीर नहीं। समझ लिया हमने अब कोई वीर नहीं रहा। तो महाराज जनक खड़े हो गए और एक बात कहने लगे, अब हमने समझ लिया अगर हम ऐसा जानते तो बिटिया का धनुष नहीं करते, स्वयंवर नहीं करते कि कुंवारी लगी रही अविरता पे धनुष की ठानी कुंवारी। बोले महाराज जनक समझ लिया हमारी बिटिया अब कुंवारी रहेगी। धनुष न टूटो सब विधि भागी लली को फूटो, हमारी हसी भाई बिरथा पैर धनुष की ठानी हमें ऐसा लगता है अब दुनिया में कोई बहादुर नहीं रहा। तब तक लक्ष्मण खड़े हो गए, है परशुराम क्या कह रहे हो दुनिया में कोई वीर नहीं रहा। तुम्हें एक बात नहीं मालूम, अगर हमें ये गुरु विश्वामित्र आदेश दे दे तो धनुष तो बहुत छोटी बात, अगर ये आदेश दे दे तो पृथ्वी को उठा के फेंक दूं। उसी समय बोले हैं क्या कह रहे हो, क्या कहा जनक फिर से बोलो, और दुनिया में कोई वीर नहीं। और क्या कहा जनक फिर से बोलो, इन पुरखों में
पुरखों की संतानों में तासीर नहीं। अगर गुरुजी हमें आज्ञा दे दे धनुष तो बहुत छोटी बात, इस पृथ्वी को भी गेंद के तरफ उछाल के फेंक दूं। उसी समय राम कहने लगे लक्ष्मण हाँ, तुम बैठो, तुम बहुत आगे रहते हो हर किसी विवाद में, विवाह हमारा हो रहा, तुम काय को झगड़ा कर रहे हो। बिठाया। उसी समय प्रभु राम को आदेश दिया विश्वामित्र ने, राम ऐसा करो, तुम जनक के संताप को दूर करो और ये धनुष को तोड़ दो। आगे बढ़े प्रभु श्री राम, तो क्या किया, धनुष उठाते तो सबने देखा है, लेकिन विद्वानों का कहना है कि फिर पता नहीं कब झुका धनुष, देखा फिर पता नहीं कब झुका धनुष, आवाज की आई थी कानों में, भूमि पे दुई टुकड़ा टूटी पड़े भरी गई घोर धनी भुवनों में। फिर पता नहीं कब झुका धनुष, आवाज आई कानों में, भूमि पे दुई टूटी पड़े भर गई घोर धनी भुवनों में। उठाते तो सबने देखा, लेकिन कब झुका कोई पता ही नहीं। धनुष को तोड़ दिया। सीता जी जयमाला लेके आई, और जब जयमाला लेके आई तो राम जी लंबे हैं, सीता जी छोटी। तो अब सीता जी की सहेलियां कह रहे हैं झुक जाओ झुक जाओ, सीता जी छोटी है, तुम लंबे हो, तो थोड़े से झुक जाओ, थोड़े से झुकी जाइयो लला रघुवीर और लली मेरी बारी है, झुकी जाइयो। झुक जा, झुकना पड़ेगा तुम्हें, झुकना पड़ेगा, झुकी जाइयो तनिक रघुवीर, लली मेरी बारी है, झुकी जाइयो। जैसे ही ये कहा झुक जाओ तो राम झुकने को तैयार वे, लक्ष्मण कान लगे कहाँ झुके जा रहे हो, पहली बार सौ ससुराल में झुके जा रहे, सौ भौजाई के सामने आज झुक गए तो जिंदगी भर झुके ही रहोगे, तो आज मत झुकना। अब राम और 17 ठाड़े हो गए, सीधे बोले हम काहे जो झुके। अब लड़कियां कहने लगी भैया उपाय बताओ। लक्ष्मण कान लगे लड़की, अगर तुम हमसे पहले जवाब कह देती तो अब तक हम झुकाए ना देते, जयमाला कब की डलवाए देते। बोले क्या? लक्ष्मण कान लगे देखो हमारी एक शर्त है। कौन सी? बोले शर्त जाए देखो ब्याह भैया को बहू है, वैसे तो होरी दीवारी पाए छू ले दत्ते भैया के, लेकिन आज भैया ने धनुष को तोड़ दो है, तो मेरी एक शर्त ये है कि भैया ससुराल में आए तो उनकी इज्जत हुई कम, और हम ससुराल में आए तो हमारी इज्जत हो ज्यादा। तो बताओ बच्चे जयमाला हम डलवाए दे। लड़कियां कान लगी हाँ कौन सी बात है? अरे भाई तो लक्ष्मण ने कही देखो भैया ने धनुष तोड़ो है, हमने पायु नहीं छुए, तो लक्ष्मण और है सीधे छतर पर रहे मूल धरी के पाई पे पर रहे, तो राम सीधे खड़े। राम सोच रहे लक्ष्मण अब उठ रहे, लेकिन लक्ष्मण तो बहुत देर हो गई नहीं उठी। तो अब राम सोचने लगे कि सोच रहे कि लक्ष्मण को बिल्कुल प्राण ही चले गए, उठी नहीं रहे, क्या बात है, बहुत देर होगी। तो राम ने लच के लक्ष्मण को उठाओ तो सीता जी को मौका मिलेगा, जयमाला डाल दी। बोलिए रामचंद्र भगवान की। इस तरीका से जयमाला पड़ी। कभी ये कह रहा है कि राम का ही विवाह नहीं हुआ, बल्कि चारों भाइयों का विवाह पुनः यहाँ हुआ।
तब जनक ने बारात भेजी जनक के यहाँ पे। वैसे बारात क्यों भेजी ये प्रसंग थोड़ा लंबा है, हम सुनाएंगे बाद में कि पहले क्यों नहीं भेजी। ऐसी पहली बारात आई जब दूल्हा पहले आओ बारात बाद में आई, बारात बाद में आई। ये प्रसंग लंबा है, टाइम कम है, इसलिए थोड़ा हम इसको यहीं छोड़ दे रहे हैं। आगे बढ़ो। श्री सुखदेव जी वर्णन कर रहे हैं एक भाइयों का नहीं चारों भाइयों का विवाह हुआ। राम का सीता के संग में, और भरत का मांडवी के साथ में, शत्रुघ्न का श्रुत कीर्ति के साथ में, और लक्ष्मण का उर्मिला के साथ में, चारों